देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। और बड़ी जिम्मेदारी है जो ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहे हैं और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बहुत ही प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माफी चाहूंगा, नाम नहीं ले सका, तो मंच पर विराजमान सभी महान। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि श्याम सिंह राणा जी हमारे बीच में आए। मैं समझता हूं कि हरियाणा के जो सबसे सीनियर लीडर है उनमें से राणा जी एक है। आप कुछ बड़ी उम्र वाले ने केवड़े कोड़े तो जानते होंगे, कुरुक्षेत्र वाले तो, लेकिन हमारे एरिया के लोग कम जाना कि भाई राणा जी इतने पुराने लीडर हैं। आप उस टाइम कॉलेज में थे और राणा जी उस टाइम बड़े लीडर थे। तो मेरा 80 की बात होगी, 81 की बात होगी। तो उस समय राणा जी नेता बन गए थे और जिस प्रकार का सरल स्वभाव उनका रहा है हमेशा से। मैंने एक बार देखा कि हम जा रहे थे, मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था और मैं राणा जी दोनों चले यहां से। तो रास्ते में पार्टी का प्रोग्राम था, मैं राणा जी से लगा कहने के दोनों एक पंथ दो कार हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जींद में प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में से निकलते चले जाएंगे। तो जैसे ही हम दोनों गए तो वो हारमोनी बड़ा, ढोलकी बड़ा, कुछ भी। अब राणा जी को जगाते हैं सारे के सारे। तो जहां भी राणा जी के साथ गए वहां राणा जी का परिचय इस प्रकार का रहा। चुनाव तो ही जीते, लेकिन राणा जी लीडर है, जनता के लीडर है वैसा राणा जी। वो तो टिकटो टैक्टर में लोग कुछ गड़बड़ करोगे। अब राणा जी बेचारा तैयारी करा था तो दूसरी तरफ टिकट देते थे, दूसरी तरफ तैयारी करा था राणा जी ने, दूसरी साइड से टिकट दे देते। अरे यहाँ तो जो चुनाव लड़े उन्होंने और जीते जिस प्रकार से, और जो पहला चुनाव जीता वो 39,000 से जीता। पूरे हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र से इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे बड़े राणा जी हैं। कोई भी आदमी, शायद आपकी जानकारी ना हो, 39,000 से वोट से ग्रामीण क्षेत्र से कोई जीता पूरे हरियाणा में। केवल राणा जी ऐसे हैं जिन्होंने उस चुनाव को जीता। और भी इस प्रकार की बहुत सी उपलब्धियां उनके नाम है और यहाँ इस प्रकार से उन्होंने काम किया और मिलके हमें उनसे बहुत जानने का अवसर मिला। आदरणीय ओम प्रकाश गांधी जी ने इस संस्थान की शुरुआत की। जैसा उन्होंने कहा कि जब शुरुआत करी तब मेरा ख्याल है शायद लोगों को कोई इतनी बड़ी जरूरत लग नहीं रही थी। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग कहते हुए फालतू का काम शुरू कर दिया। लेकिन गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि स्त्री शिक्षा की कितनी महत्व है, कितना जरूरत है उसकी। और आज हम सब महसूस कर रहे कि कितना बड़ा काम। अभी राणा जी के साथ में आया था तो राणा जी कहीं विदेश में गए थे तो लगे कहने भाई महिलाओं की जिम्मेदारी तो और बढ़ती दे रही, सारा काम इनके हाथ में आता दे रहा। मैं जैसे एयरपोर्ट में उतरा तो सारा का सारा काम करने वाली महिलाएं थी। आज पूरी दुनिया की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान जो है वो महिलाओं का। और अब तक तो कुछ फील्ड ऐसे थे जहां महिलाओं की गिनती नहीं होती। अब ये कुश्ती मारने वाला काम महिलाओं का नहीं था। कोई कह नहीं था कि कुश्ती भी नहीं मारेंगी, लेकिन अब तो पदक ही ले लेकर लग रही। अब खाता खुलाओ, खाता में आएगा, नहीं खोलने लग रही है, पहला पदक नहीं लेकर लगी। अब जो देश में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो उसमें भी आपने देख लिया, तो वहां भी लड़ाई के मोर्चे पर भी, क्योंकि लड़ाई अब पहले वाली लड़ाई नहीं है कि आप जाएगा लड़ोगे वहां जाएगा, आप बंदूक लेकर जाओगे, कुछ लेकर जाओगे तो कुछ नहीं। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया ना, ये अपने आप में कमाल का है। कुछ लोगों ने पता नहीं कितनी जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी लड़ाई है ना वो केवल 22 मिनट की लड़ाई है। हमने जो अटैक किया वो केवल 22 मिनट है, उससे ज्यादा नहीं मारा। उनके ड्रोन आते रहे, वो गिरते रहे, लेकिन बात यह है कि हमने लड़ाई केवल 22 मिनट लड़ी। और 22 मिनट में जो हमारे निशाने हैं वो इतने स्टिक निशाने हैं, सारे के सारे अपने जगह पे लगे। यहां चाहे कोई कुछ कह दे, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपने आप बोल रहे हैं, कतई 1 इंच भी आगे पीछा नहीं है। केवल 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को घुटनों में ले दिया। और मैं आपको जानकारी बताया, हम अपनी सीमा से बाहर नहीं गए, हम अपनी सीमा में ही रहे। अपनी सीमा से अटैक करने वास्ते बाहर गए भी नहीं। कुछ पूछ रहे थे ना कि कितने फाइटर विमान गिरे, फाइटर विमान तो गए ही नहीं पाकिस्तान में, गिरता रहा थे। हमने यहीं से बैठे बैठे काम किया और आने वाले टाइम में ये लड़ाइयां भी इसी टाइप की लड़ी जाएंगी। अब फिर कोई जरूरत नहीं, ये जो बेटियां बैठी ना कंप्यूटर पे इतना चमत्कार करके दिखा देंगी
कि दुनिया देखती रहे। और बहुत बड़ी जो आज समाज में आगे बढ़ने की बात है, मैं समझता हूं उसमें इन बेटियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि मैं अपने आप भी ये देखता हूं कि जो माताएं हैं ना, चाहे पिता कितना ही पढ़ा लिखा हो, मैं दावे से साथ कह रहा कि 10% भी पुरुष ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों ने पढ़ाते हो, लेकिन 99% माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों ने पढ़ावा, जो उनको गाइड करा के उन्होंने क्या करना। तो इस प्रकार से निश्चित तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अभी आदरणीय गांधी जी ने बात कही कि भाई किसी पार्टी का नहीं है, बिल्कुल सही, संस्था सबकी है, किसी का ही राज हो उसकी है संस्था, सबकी जिम्मेदारी है देश और समाज के लिए काम करने की। कोई जरूरी नहीं साधन पार्टी रहेगी, पार्टी तो बनाए देश है, देश के लिए काम करो। मेरे बच्चे एसडी स्कूल में पढ़ाते, तो मैं एक दिन बच्चों के साथ स्कूल में गया, कुछ काम था, तो वहां वेद प्रकाश जी थे जो एसडी स्कूल को चलाते थे, डॉक्टर जितेंद्र जी बैठे, उन्हें खूब पता होगा। तो वो ही संस्था को चलावा था, उन्होंने संस्था को इतनी बड़ी बढ़ाने का काम किया। तो मैं जैसे ही वहां गया तो उन्होंने मेरे से कहा, चौधरी साहब मेरा नाम वेद प्रकाश है। ये मुझे पता था कि वेद प्रकाश है, पर लेकिन ये वेद प्रकाश है ये पता नहीं था। तो मैंने कहा नमस्ते सेठ जी। तो वो लगे कह रहे हैं, चौधरी साहब मैं पक्का कांग्रेसी हूं। मगर सारा शहर जहां जी आप बात तो आप पक्के कांग्रेसी हैं। चलो बातचीत होती रही, मैं उस टाइम तो कोई ऐसा था भी नहीं। तो मैं उनसे लगा कहने के, सेठ जी अगर कभी हमें मौका मिला ना तो आप हमें कुछ बताइए, अगर हमारे करने के लायक होगा तो पहले ही आप कांग्रेसी हो, लेकिन हम वही करें। और भगवान की दया से अगले चुनाव में 2014 में मैं चुनाव जीत गया। और मैं उसके बाद सबसे पहले उन्हीं के स्कूल में गया, और उस टाइम में 11 लाख रुपए उनको दे के भी है। और अभी वो बीमार थे तो मेरा कांग्रेसी तो कोई गया नहीं, पर मैं 3 बार उनका हालचाल पूछने गया। क्यों गया मैं? क्योंकि उस आदमी के प्रयास से 12,500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने लगे। वो देश का काम कर रहा, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस में तो वोट दे दी उसने, लेकिन काम किसका कर रहा? देश का कर रहा। तो इतना बड़ा काम कर रहा। यहां संस्था में भी यही है, हो सका कोई वोट कहीं देगा, कोई वोट कहीं देगा, किसी के पक्ष में बोलेगा, लेकिन जो काम है देश और समाज का, वो सारी की सारी टीम मिलकर, चाहे वो दान देने वाले लोग हैं और चाहे यहां प्रबंधन संभालने वाले लोग हैं, हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा है, जिसका जी करे जहां मर्जी वोट दे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सारे लोग मिलकर, सारी पार्टियों के लोग मिलकर इस काम के लिए लग रहे कि हम अपने देश और समाज के लिए अपनी बच्चियों को शिक्षा देंगे, और हमारी बच्चियां जब आगे बढ़ेंगी तो ये देश आगे बढ़े। मैं इस अवसर पे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा स्वदेशी के लिए, तो मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि स्वदेशी के प्रति भाव आना चाहिए।